हमारे भाई संजीव जी, भाई तेजवीर चेयरमैन, भाई नीरज गौतम जी, भाई हमारे बीच में हमारे नमस्ते भाई ताऊ रतन जी बुजुर्ग है। हाँ, हमारे आदरणीय ताऊ जी रतन जी हैं, राजवीर हाँ हमारे भाई राजवीर जूम जी, हाँ हमारी रेगी थी, हमारी बहन, हमारी जो राजस्थान से चल के आई हैं, उनको बोलना था लेकिन उन्होंने समय का दान दिया। भाई आगे से नहीं हट रहा ना, तो आप एक बार बैठ जाओ थोड़ा रोशनी आ जाएगी। राजस्थान से हमारे बीच में हमारी पहली बार की विधायक हैं, जयपुर से, जयपुर की चोमू सीट से इस बार जीत के राजस्थान विधानसभा में पहुंची हैं डॉक्टर शिखा बराला जी, और बहुत बहुत उनका हम स्वागत करते हैं। बहादुर में हमारे बीच में पहुंची है। और हमारी सभी, किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, सभी मेरे पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, चुनाव का समय है और आपको ये तय करना है, जब आपका चयन करने का समय आए तो दो बात देख किसी भी प्रतिनिधि को आप जनप्रतिनिधि का आकलन कर सकते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने यहाँ मुझको अवसर दिया था तो अपने इस क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे, चाहे बहादुरगढ़ में मेट्रो लाने की बात हो, चाहे जो सारे विकास कार्य अभी जून साहब गिनवा रहे थे, बहादुरगढ़ मेट्रो आई तो झज्जर में रेल की लाइन आई, रोहतक झज्जर ये पूरा इलाका जब आगे गया, वो सारे काम आपको याद होंगे। और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं तो आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका बेटा खरा उतरा है तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो आज यही कहना और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं दे जाने दूंगा। ये आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। देश में दिल्ली पहुंचकर आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर उठाने का काम करूंगा और आपके आशीर्वाद से अपने इलाके के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। और ये आपका आशीर्वाद केवल दिल्ली तक ही नहीं पहुंचेगा, ये वाया दिल्ली, ये आपका आशीर्वाद चंडीगढ़ पहुंचेगा। बहुत जल्दी हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगी, बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर आपकी सरकार लेके आए, क्योंकि आज स्थिति ऐसी बन गई हरियाणा में, आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन सरकार थी, उसके इंजन चले, पीछे डिब्बे बचे नहीं कुछ। आज वो ऐसी सरकार साबित हुई कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। आज पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की मार हरियाणा में, नशे में बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा, दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। आज अपराध दर बढ़ गया हरियाणा में, जो हमारे समय अमन चैन शांति का समय रहा 10 साल, आज दोबारा से गैंग आ गए, अंडर एज शूटर आ गए, गोलियां तनादन चारों तरफ, इस तरह का माहौल बन गया कि फिरौतियों की कॉल आ रही हैं जेलों से, विदेशों से। आज कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। आज ऐसी स्थिति बन गई भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी इतना खुला भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ हरियाणा के अंदर, आपको याद होगा 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता था, और 5100 की पेंशन को तो भूल गए और प्रदेश को लूटने में लग गए। आज 5 साल बाद जब समझौता तोड़ा, समझौते के अनुसार ये समझौता तोड़ा गया है, लेकिन जब समझौता तोड़ा तो अब दोनों एक दूसरे पे कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि बीजेपी के घोटालों की जांच होनी चाहिए। अब दोनों सरकार में साथ थे 5 साल तक, इलेक्शन के बाद अपना जो है, और सबको पता है भ्रष्टाचार ऐसी हर जगह बीजेपी के नेताओं ने ऐसी लूट मचाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं कहां पे किसने लूट मचाई। आप मुझसे ज्यादा जानते हो, रोहतक में कौन लूट रहा था, गुड़गांव में कौन बीजेपी का आदमी लूट रहा था, और भाई बहादुरगढ़ में कौन लूट रहा था, मैंने बताने की जरूरत नहीं, आपने सब पता है। आज ऐसा भ्रष्टाचार का समय इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। एक कोई विकास का कोई काम नहीं, और ये काम नहीं भी करते लेकिन हम तब भी काम चला लेते। ये तो ऐसे निकले कि इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया, हर वर्ग को अपमानित करने वाली सरकार साबित हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका तिरस्कार नहीं किया। किसान जब अपनी एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो किसान के साथ ऐसा अत्याचार कि 750 किसानों की जान चली गई। जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पहुंचे अपनी मांग लेकर तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। जब आशा वर्कर, आंगनवाड़ी
अपना मानदेय बढ़वाने के लिए आंदोलन कर रही थी तो उन पर लाठीचार्ज, जब गरीब आदमी मनरेगा का मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए करनाल पहुंचा तो उस पर लाठीचार्ज। हमारी बेटियों ने दिल्ली में अपने न्याय मांगा, आपने देखा दिल्ली के अंदर उन बेटियों के साथ कितना घोर अन्याय हुआ। 4 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एफआईआर हुई और आज कल दिल्ली के एक कोर्ट ने लिख दिया कि उनकी 5 बेटियों के तथ्य के आधार पर चार्जशीट, उस आरोपी सांसद बृजभूषण पे चार्जशीट कल एक कोर्ट ने तय कर दी कि इतने तथ्य थे कि हर मौके पे उसके उन बेटियों के साथ गलत काम करता था एक भाजपा का सांसद। लेकिन इस देश में उन बेटियों को जो देश के लिए नाम, जिन्होंने इतना देश का नाम ऊंचा किया, ओलंपिक के अंदर भी मेडल लेके आई, इस देश में उनके कहने से एफआईआर इस भाजपा सरकार ने दर्ज नहीं करी। 4 महीने तक उनको जो तिरस्कार करना, क्या कसूर था उन बेटियों का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सत्ता का अहंकार नहीं तो ये और क्या है। तो आज सत्ता का अहंकार 7वें आसमान पे है, बीजेपी घमंड ज्यादा हो गया। घमंड तो सारी उम्र किसी का रहता नहीं, या रहा है किसी का घमंड सारी उम्र, तो घमंड तो रहता नहीं। मैं समझता हूं कि इनका भी घमंड का घड़ा बढ़ गया है और घमंड इनका चकनाचूर जल्दी होने वाला है। ठीक कह रहा हूं ना? तो ये स्थिति है आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। बीजेपी से इतने लोग त्रस्त हो गए, छिक लिए। मैं पूछना चाहता हूं अपने वार्ड वालों से भी, पूरा हरियाणा बीजेपी से छिक लिया, तुम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। ये तो सब तो मेरा छिके बैठी है। सर पर तो बात गई। हाँ, एक पहले बोला नाश्ता के ऊपर बात की, फिर बोला सर के ऊपर भी डाली भाई। तो कहने का मतलब ये है, क्या दुखी कर दिया इन्होंने सबको। गरीब आदमी पे महंगाई और बेरोजगारी की मार, आज हर वर्ग को परेशान। और इसीलिए हरियाणा के कोने कोने में लोगों ने बदलाव का मूड बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा की सरकार बहुत जल्दी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। आपकी सरकार बनेगी और आपकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। और सरकार बनते ही सबसे पहली कलम से हम बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। अपनी माता और बहनों के लिए एक महालक्ष्मी योजना, जो देश की पहली योजना, जिसमें जो घर की माता बहन जो घर का काम काज संभालती है, बुढ़ापा पेंशन से अलग, बुढ़ापा पेंशन तो बनेगी हमारी जो काकी ताई उनके लिए, लेकिन बुढ़ापा पेंशन से अलग जो एक माता बहन घर का हमारा काम संभालती है उनके लिए अलग से 8,500 रुपए की हम पेंशन बनवाने का काम करेंगे। महालक्ष्मी योजना, महंगाई, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होगी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ। ये सर, ये केवल माता बहन हाथ खड़ी कर रही है, तुम भी बताओ, आप भी ऐसे कमाल करके भाई, ये तो होना चाहिए भाई। तो ये महालक्ष्मी योजना, और महालक्ष्मी योजना के साथ साथ दिल्ली के तर्ज पर हमारा कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है, जैसे दिल्ली में सरकार में और अपना हिमाचल की सरकार में, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली माफ करने का हम काम करेंगे, ताकि इस महंगाई से। इसके साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, खिलाड़ियों को दोबारा से अपमान नहीं लेकिन मान सम्मान पदक लाओ और पद पाओ की नीति, जिसने हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया था, और हरियाणा को दोबारा से सुख शांति का एक पूरे देश में एक मॉडल प्रदेश बनाने का हम काम करेंगे। और अपना ये इलाका जो दिल्ली के साथ बसा हुआ इलाका है, इसी किसको आने वाले समय में हम संकल्प जिसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए थे, आने वाले समय में बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर का विकास, नोएडा और गुड़गांव के स्तर का विकास हो, वहाँ से विकास हमारा कम ना हो। तो ये हम संकल्प लेके, हाँ भाई क्या हो गया, अच्छा, तो ये संकल्प लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। और इसमें आपका आशीर्वाद मैं मांगता हूं कि भाई ये चुनाव, रोहतक के चुनाव पे सबकी नजर है, पूरे देश की। आपने देखा होगा अखबार लिखते हैं कि हॉट सीट है, हॉट सीट का मतलब गर्म, ये अखबारी भाषा है। अब गर्मी का और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है, मगर ये हॉट सीट बता रहे। हॉट सीट इसलिए बता रहे कि इसका फैसला केवल एक सांसद का फैसला नहीं होगा, हरियाणा की राजनीति को दिशा देने वाला फैसला हो। मैं भाजपा के बहुत निशाने पे रहा हूँ, उसमें कोई मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई
मेरी प्रतिद्वंद्विता या वाद विवाद नहीं है। वो इसीलिए हूँ कि पिछले 10 साल से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में इकलौता विपक्ष का सांसद जाता हूँ। बाकी तो बड़े बड़े इन तानाशाही ताकतों ने झुका दिए, बहुते कुछ झुक गए, कुछ बिक गए, कुछ इनमें मिल गए, कुछ उन्होंने समर्थन दे दिया, फिर समर्थन वापस ले लिया, सभी कुछ ने गठबंधन कर लिया, फिर गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन 10 साल से जब देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां बैठती है वहां पर आपका बेटा अकेला जाता है। पहले लोकसभा में 5 साल विपक्ष में अकेला सांसद था और पिछले 5 साल से मैं राज्यसभा में अकेला विपक्ष का सांसद हूं। हरियाणा से आज भी 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 भाजपा में। मगर आपका बेटा अकेला भाई आपके लिए अड़ा रहा, आपके लिए खड़ा रहा भाई। ना मैं थका ना मैं झुका, आपके लिए मैं लगा रहा। जहाँ भी जरूरत आई तो ईमानदारी से मैंने आवाज उठाई। जब संविधान, बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात संसद में की गई, तब मैंने इन तानाशाही ताकतों को वहां ललकारने का काम किया। जब किसानों पे अत्याचार की बात आई, तब मैंने इन तानाशाही ताकतों की आंख में आंख डालकर इनसे हिसाब मांगा। जब बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तो मैं इनसे वहां पे लड़ भिड़ा। आपके लिए लड़ता हूं, इसीलिए इनको रड़कता हूं, इसीलिए इनके निशाने पे रहता हूं। इनसे लड़ाई लड़नी है। पिछली बार भी मैंने लड़ी थी, इस बार जीत पे कोई संशय नहीं है, बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ चुके हो। आज तो पूरे हरियाणा के अंदर एक माहौल आपके पक्ष में है। केवल एक सीट की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन नतीजा आएगा आप देखना 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन जीतने जा रहा है। तो मगर मार्जिन की बात है, कितनी बड़ी जीत होगी इसकी बात है। तब न्याय, तब जब पूरे देश की नजर जाएगी कि भाई सीट पे कितने की जीत होती है। और उस जीत के लिए भाई मैं आपके आशीर्वाद पे मैं पूरा निर्भर हूं, क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए ना तो दिल्ली में सरकार है, ना चंडीगढ़ में सरकार है, ना मेरे पास मीडिया है। मीडिया भी बीजेपी की गोद में है, आपने पता है। थोड़ा सा अखबार ऊपर कम पढ़ा करो 10 एक दिन, तो आपने पता है मीडिया भी इनके पास है, पैसा भी इनके पास है। इनने तो कोरोना के टीके लगवाने वाले से भी 450 करोड़ के चंदा ले लिया। तो पैसा तो भाई देखो, कोई जो बात सच्ची है वो तो सच्ची है भाई, वो तो आई ली। तो इनने तो कोई छोड़ा नहीं। तो भाई पैसा भी इनके पास है, और भाई सत्ता बल भी इनके पास है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है। मेरे पास तो भाई इस लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद है। भाई आपका आशीर्वाद में भाई ये इलेक्शन अपना इलेक्शन समझना, आपने आशीर्वाद में कमी मत छोड़ना। नहीं बताओ, कमी तो नहीं छोड़ोगे भाई अपने आशीर्वाद में? कोई कमी नहीं रहेगी जी। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि भाई ये आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में बहुत जल्द। बीजेपी की कई विकेट गिर चुकी हैं, 42 पे हाली है, कई विधायकों ने वापस ले लिया समर्थन। कुछ विकेटें और भी आने वाले 2-4 दिन में और देख लेना और गिरेंगी। तो आपकी सरकार जल्दी बनेगी। और भाई बहादुरगढ़ के लिए, और आपकी जो आप बता रहे थे कि आपके वार्ड में कमियां हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे अपने इलाके के लिए। बहुत से काम रह गए, बहुत से काम आधे अधूरे रह गए। इस तरफ का बाईपास बन गया था, परली तरफ बाईपास बनना था ताकि रिंग रोड बने बहादुरगढ़ में। आते ही सबसे पहला काम करेंगे, रिंग रोड बनवाने का काम करेंगे। इस मेट्रो को जो साखोल में आखिरी खंबा मेट्रो का जहाँ पे मैंने मंजूर कराया था, साखोल से आगे 10 साल खट्टर साहब ने 1 इंच एक खंबा मेट्रो आगे नहीं बढ़ाया। इस मेट्रो को आगे वाया सापला रोहतक तक लेके जाएंगे। आपके आशीर्वाद से अपना इलाका आगे बढ़े। तो बहुत से काम करने हैं, बहुत से काम आधे अधूरे हैं वो, मगर आगे बहादुरगढ़ तब जाएगा जब आप अपने आशीर्वाद में। ये मत समझना कि भाई इलेक्शन जीते पड़े हैं, कोई दिल्ली चला जाए, कोई ताश खेलता है, कोई वोट ताश खेलती रह जाए। एक एक आदमी को अपना इलेक्शन समझना पड़ेगा। भाई आप समझोगे अपना इलेक्शन? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। आप पे जिम्मेदारी सौंप के, चुनाव की पूरी जिम्मेदारी आप पे सौंप के मैं जाऊं भाई? आप बताओ, निश्चिंत होकर जाऊं? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।